अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो को देखिए, जो मुफ्ती अरशद देलीवाला की वीडियो, इस वीडियो के अंदर उन्होंने कहा कि जो है मौलाना साद साहब के बयान सुनना, इज्तिमा में शिरकत करना वगैरह वगैरह जो है कहा। तो आप खुद सुनिए, उसके बाद जो है इंशाल्लाह थोड़ी सी और एक वीडियो दिखाता हूँ मैं, आप जाना नहीं। साहब के शुजूज दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मौलाना साद साहब के हर बयान में कुरान की तहरीफ होती है, हर बयान में हदीस के अंदर झूठ मिलाया जाता है, हर बयान में असलाफ की दीनी तशरीहात से रूगर्दानी की जाती है और हर बयान में बिदआत की तरवीज की जाती है। इसीलिए हमारी पहली दरख्वास्त तो ये है कि मौलाना साद साहब बिदअती हो चुके हैं। मौलाना साद साहब जाल और मुजिल हैं, यानी खुद तो गुमराह हो गए हैं और साथ में उम्मत के एक बड़े तबके को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मौलाना साद साहब के बयानात को सुनना और उनको आगे फॉरवर्ड करना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जो लोग मौलाना साद साहब के बयानात को आगे फॉरवर्ड करेंगे, कल क़यामत के दिन उनकी पकड़ हो सकती है, क्योंकि वो ऐसे बयानात को फॉरवर्ड कर रहे हैं जिसमें कुरान की तहरीफात है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में झूठ मिलाया जा रहा है। अब ये जो क्लिप मौलाना साद साहब की मैंने आप लोग अब मैं लाया आपके लिए दूसरी वीडियो कि इन्होंने कहा मौलाना साद साहब का बयान सुनना और उसको फॉरवर्ड करना वो सब जो है गुमराही है। अभी देखिए कितने लोग गुमराही पाए हैं। देखो जरा, देखते जाओ ये वीडियो भी। इंसान का कितने भेड़िया लोग शैतान है। इस भेड़िए से बचने के लिए सही रिवायत है, इस भेड़िए से बचने के लिए 3 काम कर लो। एक पहला काम है कि उमूम में रहो। दूसरा फरमाया हदीस में इज्तिमाइयत को लाजिम पकड़ लो। और तीसरा काम बताया कि मस्जिदों को मस्जिद वाले बनकर रहो। कि इंसान का भेड़िया शैतान है। इस अब भेड़िए देखिए, से बचने ये के लिए वीडियो मैं आपके सामने लाया और इस वीडियो को लाने का मकसद ये है कि अभी मुफ्ती अरशद देलीवाला ने कहा कि उनका बयान सुनना वो गुमराही है। तो इतने लोगों को अल्लाह ने गुमराही पे जमा करा, यानी कि इतने लोग गुमराह हो गए कि जो मौलाना साद साहब की बात सुनने आ गए सब गुमराह करने। या इनमें से कोई भी एक भी अकल वाला नहीं है, सिर्फ मुफ्ती अरशद देलीवाला ही अकल वाला है, उसी को अकल है। इतने लोगों में, इतने लाखों के मजमू में क्या अल्लाह ने किसी को एक को भी अकल सलीम नहीं दी है? सिर्फ मुफ्ती अरशद देलीवाला को ही अकल दी है अल्लाह ने। तौबा तौबा, मतलब इतने लोगों को अल्लाह गुमराही पे जमा करेगा, ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। अब रही बात मौलाना साद साहब की ओहदे की, मुकाम की, जो उसको जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। वो वीडियो देखते चलो आप इंशाल्लाह। तो ये वो वीडियो है जो मेवातियों के दिल में हजरत मौलाना साद साहब की मोहब्बत है, बल्कि मेवातियों के नहीं, सारे आलम में हजरत मौलाना साद साहब के जो मोहब्बत दिल में भरी हुई है। वो इस वीडियो को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि उस वक्त का वह माहौल याद आ गया जो सहाबा के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी। वो अल्फाज याद आ गए जो सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अदा करते थे। तो वो वीडियो देखिए, वो वीडियो में क्या फरमा रहे हैं हजरत, यानी कि मेवाती लोग। उस वीडियो को देखते जाइए इंशाल्लाह। होगा जहां से चलकर आएगा मेवात में, वहां से इस्तकबाल शुरू होगा। वहां यहाँ से जिलसा इस्तकबाल गाया था होगा। माशाल्लाह। वाह। नूह से, कहीं नूह से नहीं, सोने से इंशाल्लाह। जी नहीं नहीं नहीं, फूल से नाराज हो जाए, फूल बरसानों से नाराज होता है हजरत। वो अपने दिखलावा की चीज से नाराज है। असल में जी हजरत मौलाना साद साहब, मौलाना इयास रहमतुल्लाह अलैह का खानदान से, ये इस्माइल से शुरू हुआ है, मौलाना इस्माइल साहब से। मौलाना इस्माइल साहब जो है हजरत मौलाना इयास रहमतुल्लाह अलैह का अब्बा था, वहां से काम शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेवातियों के लिए इतनी कुर्बानी दी है, पूरी जान पूरा माल। और मेवाती तो इतने खुश है हजरत से, और हजरत का तो हम पे बदल नहीं दिया जा सकता। अगर पूरे मेवात वाले अपने चमड़े की जूती पहना है उस खानदान के लिए, तब भी हम उसका अनुतर नहीं हो सकते। लेकिन इतना प्यार है मेवातियों ने, जैसे हजरत फरमावे, अगर हजरत ने यह फरमाया सारी मेवात निकल जाए तो सारी मेवात अल्लाह के रास्ते में निकल जाएगी इंशाअल्लाह। इतने प्यार करते हैं उस खानदान से। तो हजरत मौलाना साद साहब से सबसे बड़ा प्यार है हमारा, पूरी मेवात का। और आप आज तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया का अमीर बना हुआ है इस काम का। जी
ऐसा है, हजरत आने की ज्यादा खुशी है, प्रोग्राम तो बहुत होते हैं, हजरत की तरफ से ही तो है, हजरत की तो खुशी आने की, प्रोग्राम पहले भी आ, पहले हजरत ने आपका बड़ा लड़के का पहले तो यह कहा कि जमात आएगी, मरकज निजामुद्दीन से जमात आ जाएगी मेवात वालों से, तो जमात वाले मायूस हो चुके। फिर हजरत ने कहा कि ठीक है मेरा बड़ा लड़का आ जाएगा। फिर बड़े लड़के के बाद में पूरी रात जो है अल्लाह ने जहन में डाली हजरत का में, तू सुबह तो फिर जो है ऐलान आ गया कि मैं खुद आ रहा हूँ चल के, 3 दिन का इज्तिमा होगा। ये ऐसे किया है। जैसे मेवात वाले हजरत को इतना प्यार है, अभी जिलसा हुआ फिरोजपुर जिरका का, और फिर अब ये यहाँ पुराना हल्के में हो गया। इसके बाद में चौथा महीने में जो है हमारे नूह में जिलसा है, इज्तिमा है 4, 5, 6 का अडबर में। अल्हम्दुलिल्लाह अडबर का जिलसा जो है 4, 5, 6 का है। इतना प्यार है, बाज इलाकों में तो 3, 4 साल पहले तक तारीख दी जावे है, और भुतेरा इलाका तो बेचारा तरस रहे, विदेश जो है विदेशन वाले तरस रहे कि भाई हमारा जिलसा हमारा हजरत का यहाँ हो। लेकिन मेवात से तो इतना प्यार है, हजरत ने ये फरमाया, कई गुजराती ने कह दिया हजरत मेवात में पहुंच जाते हो। फिर क्या कहा हजरत ने, मौलाना साहब ने ये फरमाया, भाई वो तो मेरा घर है, क्या मेरा घर से भी तुम रोकोगे? मैं तो घर में आता जाता रहूंगा। हजरत का तो इतना प्यार है मेवात से, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा इस्तकबाल होगा, जहां से चलकर आएगा मेवात में वहां से ही इस्तकबाल शुरू होगा, यहाँ जिलसा गाय तक माशाअल्लाह। नूह से कहीं, नूह से नहीं, सोने से इंशाअल्लाह। जी नहीं, फूल से नाराज हो जाए, फूल बरसानों से नाराज होता है हजरत, वो अपने दिखलावा की चीज से नाराज है। तो आपने जैसे सुना, उन्होंने इस्तकबाल के बारे में क्या कहा कि कहाँ से इस्तकबाल होगा, बल्कि यानी कि बॉर्डर से कहा कि भाई बॉर्डर से इस्तकबाल होगा, यानी कि जो भी वहाँ का जो उनका तरतीब है। और क्या कहा कि हम अपने जिस्म के अगर जूते भी बना के पहना दिए तो हम जब भी हम जो है उनका एहसान अदा नहीं कर सकते। और ये बात और ये कही कि अगर वो कहें कि सारा मेवात निकल जाए तो सारा मेवात निकल जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सहाबा के अंदर भी वही थी कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक वक्त में अगर सारे सहाबा को कह देते कि सब निकल जाओ, सब निकल जाते। बल्कि आखिरी खुतबे पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मौजूद है वो गायबीन तक पहुंचा तो सब निकल गए। कुछ हजार या कुछ रह गए होंगे, अल्लाह बेहतर जाने, इसमें मैं भी इसमें वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो बड़े से सुना कि सब निकल गए, ये कहा गया कि सब निकल गए, सबके रुख, जिस सवारी के रुख जिधर थे वो उधर निकल गए। बहरहाल अब देखो इस्तकबाल कैसा हुआ, वहाँ ये भी देखते जाइए। ये हजरत जी का इस्तकबाल हो रहा है मेवात में। तो बहरहाल देखिए इस्तकबाल भी आपने देख लिया। अब मैं ये कहना चाहूँगा आज के उन अबू जहल और अबू लहब जैसे लोगों से कि तुम कुछ भी कोशिश कर लो, कुछ भी कोशिश कर लो, जब अल्लाह ने हमारे दिल में उनकी मोहब्बत उतारी हुई है तो उस मोहब्बत को तुम निकाल नहीं सकते, चाहे तुम्हारी कोशिशें किसी तरह भी हो। हम हजरत जी की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं। हम कल एक साथी का फ़ोन भी आया था मेरे पास श्रीलंका से, मैसेंजर पे वो कॉल करे थे, तो उन्होंने जो है मेरे को बहुत सारी बातें सुनाए, जैसे कि देवबंद के फतवों के बारे में कहा। तो मैंने उनसे एक ही जवाब दिया कि भाई मौलाना साद साहब को हमने अपना अमीर माना है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने अमीर की बात जब तक मानो जब तक कि वो तुम्हें कुफ्र करने को ना कहे। यानी कि अगर कोई अमीर कुफ्र का अमल बता रहा है तो उसकी बात मानना नहीं है, बाकी तो उसके ताबे है। तो हम तो हजरत जी मौलाना साद साहब के ताबे हैं, हमारे अमीर मोहतरम है। अब रही बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि हजरत जी मौलाना साद साहब ने वीडियो बनाने को मना किया है, तो इसी तरह तो देवबंद ने कभी जो है फतवा है उन उलेमाओं के लिए, उन लोगों के लिए कि वीडियो बनाना गलत है, हराम है।
तो फिर भी जो है बड़े बड़े उलेमा, मुफ्ती यूनुस, मुफ्ती अरशद देली वाला, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मुफ्ती जो है वैसे वैसे बहुत सारे मुफ्तियाँ हैं जो वीडियो बना रहे हैं, तो वो भी जो है देवबंद के फतवे को नहीं मानते। तो कुछ बातों में जो है अगर उसमें जो है इख्तलाफ हो रहा है, जो इख्तलाफी मसला है, तो उसको क्यों जो है पकड़ते हो? जो हकीकी मसले हैं उन पर जो है बहस करो। किसी से मैं जब जितने भी लोग ये कहते हैं कि हजरत जी मौलाना साहब ने वीडियो बना किया है, ठीक है, वो हमारा अपना मसला है, हम वीडियो बनाना नहीं बनाना वो हमारा अपना मसला, जाती मसला है। इज्तिमाई में तो हमारे लिए हजरत जी मौलाना साहब हमारे लिए आइडियल है, हमारे अमीर हैं। बहरहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।